नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सहारण आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयद्रथ वध कविता की व्याख्या भाग 2। अब से पहले हमने कविता की का भाग 1 में व्याख्या करी। उस कविता में या उस भाग में उस वीडियो में हमने ये जाना कि जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा अर्जुन करते हैं क्योंकि जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया था और इसी के कारण दुखी होकर जो अर्जुन है वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर अगले दिन शाम ढलने तक उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो स्वयं अग्नि में भस्म होकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। इसी बात से सभी पांडवजन और स्वयं कृष्ण भी काफी चिंतित हैं। अगले दिन कृष्ण की लीला से जयद्रथ का वध अर्जुन करने में सफल हो जाते हैं और उसके पश्चात क्या वातावरण रहता है। कृष्ण जब अर्जुन और अन्य पांडव भाइयों के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर और कृष्ण की जो आपसी वार्ता है वो इस जयद्रथ वध कविता में मैथिली शरणगुप्त जी ने दिखाई है या उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं क्योंकि कृष्ण आकर कहते हैं कि मैं आपने जो अमानत मुझे सौंपी थी अर्जुन के रूप में, आज मैं अब सकुशल आपको वापस लौटाता हूँ। और इसके पश्चात जो युधिष्ठिर है वो प्रेम भाव से भक्ति भाव से गदगद होकर कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि युधिष्ठिर कृष्ण से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, बहुविज्ञ तत्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही। बहुविज्ञ जो बहुत ही जानकार हैं, बहु यानी अनेक प्रकार के बातों के जानकार हैं यानी विद्वान है, तत्वों का ज्ञान रखने वाले हैं। उन्होंने बात मुझसे कही कि ये बात उन्होंने मुझसे पहले ही कही थी कि मैं आपके बारे में पहले ही जानता था। क्या जानते थे कि माधव हे कृष्ण तुम जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, कि तुम्हें जो इष्ट होता है, इष्ट यानी इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा होती है हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा वही होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। अज्ञानता के कारण जो मूर्ख लोग हैं वो तुम्हें एक साधारण मानव समझते हैं। क्या समझते हैं तुम्हें? मानते क्या है तुम्हें? एक साधारण मानव। कौन मानता है? जो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति है। जो ज्ञानी विवेकी और विज्ञवर हैं वो विश्वेश तुमको जानते। जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो तुम्हें विश्वेश, विश्वेश यानी विश्व के ईश्वर भगवान तुमको जानते हैं। वो तुम्हारी शक्तियों को पहचानते हैं और वो तुम्हें ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं और वो बताते हैं कि जो कुछ हुआ वो कोई अचंभे या आश्चर्य करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब आपकी ही इच्छा थी कि ऐसा हो, इसीलिए ये सब घटनाएं घटित हुई हैं। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वही, कि जो कुछ तुमने स्वयं किया है यानी जो तुम्हारी स्वयं की इच्छा थी, हे देवों के देव ईश्वर के भी ईश्वर हमेशा वही हुआ है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही, कि हे ईश्वर हे देवों के देव जो कुछ तुम स्वयं आगे करोगे आगे भी वही घटनाएं घटित होगी या आगे भी वही कार्य सिद्ध होंगे। अर्थात जो तुम करोगे वो अपने आप ही सही होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा, तथा यानी वैसा ही, कि जो कुछ अब तुम स्वयं कर रहे हो वैसा ही अब हो भी रहा है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। यहाँ पर युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हम तो केवल इन घटनाओं के माध्यम हैं, इन घटनाओं के हेतु मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं। यानी जयद्रथ का वध होना या अन्य किसी का वध होना, ये युद्ध होना, ये तो पहले से ही नियति में लिखा था, ये तो निश्चित था। हम तो केवल इसके माध्यम हैं, हेतु मात्र सदैव हम, कि हम तो हमेशा ही आपके कार्यों के माध्यम रहे हैं, जबकि ये कार्य करने वाले कर्ता तुम ही हो सर्वथा, कि हमेशा ये कार्य करने वाले तो आप स्वयं ही हो, हम तो केवल माध्यम मात्र बनकर ही रहे हैं। आगे युधिष्ठिर क्या कहते हैं, हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वता, कि तुम निर्विकार हो, विकार से रहित हो तुम, फिर भी तुम हमेशा भक्त वत्सल सर्वता,
भक्तों पर अपनी श्रद्धा या वात्सल्य रखने वाले हो, या भक्तों पर कृपा करने वाले हो सर्वदा यानी हमेशा। तुम निर्विकार हो, फिर भी तुम भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने वाले हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। तुम निरीह हो, तुम दिखने में बहुत साधारण हो, लेकिन तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी जो भी तुम कार्य करते हो, जो भी तुम सृष्टि रचते हो, जो भी तुम घटनाएं घटित करते हो, वो हमेशा ही अद्भुत होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है। आकारहीन, कि तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम तो कण कण में समाये हुए हो। तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, लेकिन फिर भी तुम साकार आकार सहित संतत लगातार सिद्ध हो, सिद्ध यानी प्रमाणित हो। लेकिन फिर भी तुम आकारहीन होकर भी हमेशा तुम साकार हो, निरंतर या लगातार तुम अपने साकार होने का प्रमाण देते रहे हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। सर्वेश यानी ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्व ईश्वर, सभी देवताओं के देव होकर भी सदा हमेशा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। तुम प्रेम के वश में हो जाते हो, अर्थात तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी तुम प्रेम के वश में हो जाते हो। ऐसा तुम्हारे लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। हम सब जानते हैं, बचपन में कृष्ण अपने दोस्तों के वश में रहे, गोपियों के वश में रहे, राधा के वश में रहे, उनसे प्रेम करते रहे, गोकुल से बंधे रहे, गायों से बंधे रहे, बांसुरी से बंधे रहे। ये सब क्या दिखाता है कि वो हमेशा से ही शक्तिशाली होते हुए भी प्रेम के वश में रहे, प्रेम के वश में रहने के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं, अर्थात प्रेम से उनको जीता जा सकता है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, करते तुम्हारा ही मनन मुनिरत तुम्ही में ऋषि सभी, कि सभी तुम्हारा ही मनन करते हैं, तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। कौन? मुनि, रत लगे रहते हैं। कौन? ऋषि। सभी मुनि और ऋषि हमेशा तुम्हारा मनन करने में, ध्यान करने में ही लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगिंद्र भी। लगातार, संतत यानी लगातार तुम्ही को देखते हैं ध्यान करने वाले जो योगिंद्र है, जो योगी ऋषि हैं, योग करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी लगातार तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम्ही आराध्य हो, कि तुम विख्यात वेदों में, विभो यानी वैभव, तुम्हारा वैभव वेदों पुराणों में, जो हमारी पौराणिक पुस्तकें हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें भी तुम्हारे वैभव की चर्चा की गई है, या तुम्हारे वैभव की वहाँ पर विख्यात वैभव है। तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, तुम्हारा जो वैभव है, वो वेदों में भी विख्यात है। सबके तुम ही आराध्य हो और तुम सभी के पूजनीय हो। तुम सभी के आराध्य हो, पूजनीय हो, सभी तुम्हारी आराधना करते हैं। कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो, कि कोई भी तुमसे बड़ा नहीं है। इस संसार में कोई भी तुमसे बड़ा नहीं है। तुम एक तुम ही हो, जो सबके लिए साध्य हो। साध्य यानी उद्देश्य हो, प्राप्त करने योग्य हो, कि सब तुम्हें ही साधने का प्रयास करते हैं, सब तुम्हें ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चाहे ऋषि मुनि है, चाहे योग करने वाले हैं, चाहे साधारण मानव है, चाहे वेद और पुराण है, सभी तुम्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तुम्हें ही साध्य मानकर तुम्हारी भक्ति करते हैं। आगे क्या कहते हैं, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे कृष्ण, तुम्हें जो प्राप्त कर लेता है, पाकर तुम्हें फिर और कुछ, जिसने तुम्हें पा लिया फिर और कुछ भी पाना न रहता शेष है, उसके पास और कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं बचता, शेष नहीं रहता। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। पाता न प्राप्त नहीं करता, जब तक जीव मानव या इस संसार का जीव तुमको प्राप्त नहीं कर लेता, भटकता है सविशेष, विशेष उद्देश्य से वो यहाँ पर भटकता रहता है। विशेष उद्देश्य क्या है? तुम्हें प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उसके साथ वो भटकता रहता है।
जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, कि जो जन, जो व्यक्ति तुम्हारे कमल के समान सुंदर चरणों के असल सत्य मधु मीठा शहद मधुरता को जान जाते हैं, वो मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे कमलों के रस को पहचान जाता है, कमल के समान सुंदर चरणों के रस को पहचान जाता है, मधु यानी मीठा रस जो शहद के समान मीठा है, उसकी सच्चाई को, असलियत को जान जाता है, वो मुक्ति की भी अनिच्छा हो जाती है उनके मन में, यानी मुक्ति की कामना भी समाप्त हो जाती है। वो उस मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं, नीचा समझते हैं। अर्थात मुक्ति भी तुम्हारी भक्ति या तुम्हारी शरण में आने के सामने मुक्ति भी कोई अपना स्थान नहीं रखती। मुक्ति भी तुम्हारे सामने या तुम्हारे चरण जो कमल के समान सुंदर चरण है, उसमें आने के पश्चात मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होती है। हे सच्चिदानंद प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि सत्य का आनंद देने वाले, सत्य आनंद स्वरूप प्रभु, हे ईश्वर, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। कि तुम नित्य हो, नित्य यानी प्रतिदिन, प्रत्येक समय हो, सर्व हो, समस्त हो, सशक्त हो, शक्तिशाली हो। कि तुम प्रतिदिन हो, समस्त हो और साथ ही सशक्त यानी प्रत्येक कार्य को करने वाले हो, प्रत्येक कार्य में सशक्त हो अर्थात शक्तिशाली हो। अनुपम हो, अनुपम यानी जिसकी उपमा की जिसे कोई उपमा ना दी जा सके, जिसे शब्दों में वर्णित ना किया जा सके। अगोचर हो, अगोचर जो दृष्टि से परे हो, जो जिसको देखा ना जा सके। शुभ हो, शुभ हो अर्थात श्रेष्ठ हो, शुभ हो। परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो, परात्पर अर्थात परमात्मा हो। ईश्वर, वर यानी श्रेष्ठ, ईश यानी ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर हो और अव्यक्त हो, तुम्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में बांधकर तुम्हारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम ध्येय ज्ञेय अजय हो, कि तुम ही उद्देश्य हो। ध्येय यानी उद्देश्य, तुम ही उद्देश्य हो। तुम ज्ञेय हो, ज्ञेय जो भक्त अपनी भक्ति भजन में जो जिसको गाता है, जिसका गायन करता है, वो भी तुम हो। तुम अजय हो, अजय अर्थात जिसको जीता ना जा सके, वो भी तुम ही हो। परंतु इतने शक्तिशाली होने पर भी निज भक्त, अपने भक्त पर अनुरक्त हो। अनुरक्त का मतलब है यहाँ पर मोहित हो, अपने भक्त पर आसक्त हो, अनुरक्त हो, मोहित हो अर्थात उससे प्रेम करते हो। तो तुम भव विमोचन, भव यानी संसार, विमोचन यानी समाप्त करने वाला, अर्थात संसारिक कष्टों का नाश करने वाले हो, संसारिक कष्टों को दूर करने वाले हो। पद्य लोचन, पद्य यहाँ पर पद्य पदम, पद्य यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हो। पुण्य हो, तुम ही पुण्य हो, तुमसे ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। पद्मासक्त हो, पद्मासक्त शक्तिशाली हो। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम अगोचर हो, अनुपम हो, शुभ हो, सभी ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाणी में तुम्हें बांधा नहीं जा सकता। संसार के प्रत्येक जीव का उद्देश्य तुम ही हो, तुम ही गए हो, जो भजनों में या वाणी में जो गाए जा सकते हो, जिनका गायन किया जाता है, वो भी तुम हो। तुम अजय हो, तुम्हें जीता नहीं जा सकता, लेकिन इतने सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली होने के पश्चात भी तुम अपने भक्त पर हमेशा मोहित रहते हो, अपने भक्त पर हमेशा आसक्त रहते हो, उससे हमेशा प्रेम करते हो। तुम इस संसारी कष्टों का नाश करने वाले हो, तुम सुंदर नेत्रों वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हो, तुम ही पुण्य हो और तुम ही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। अर्थात इस संसार में तुमसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि कृष्ण के आने के बाद युधिष्ठिर इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और अपने हृदय में जो उनके भाव हैं, उन भावों को व्यक्त करते हुए कृष्ण से ये सब बातें कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।